जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे मोक्ष के बारे में। मोक्ष के बारे में लोगों को तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि मोक्ष क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम किसी भी प्रकार की भगवान के प्रति कोई भी लगाव नहीं रख पाते हैं, ना ही कोई अध्यात्म की बातें कर पाते हैं किसी से। किसी प्रकार का हमारा कोई अटैचमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें पता ही नहीं है मोक्ष क्या है, मोक्ष और मृत्यु में अंतर क्या है और कैसे ये प्राप्त होता है। हम अपनी ज़िंदगी में बस लगे हुए हैं, तरह तरह के अपने कामों में उल्टे सीधे कर्म करने में लगे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, बस अपना कर्म कर रहे हैं, चाहे वो सही है या गलत है। आपका और हमारा जीवन मृत्यु और जन्म के बीच में फंसा हुआ है। हम जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। जीव जंतु या मनुष्य में हमारा जन्म होता है, फिर हम मरते रहते हैं और फिर से हमारा जन्म होता रहता है। इसी चक्र में हम फंसे हुए हैं, इसी बंधन में हम बंधे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें इससे मुक्त कैसे होना है। हम तरह तरह के कष्टों से गुजरते हैं इस जन्म को लेने के बाद, पर हमें इससे मुक्त कैसे होना है, हमें भगवान के द्वार कैसे पहुंचना है, हमें पता ही नहीं है। काफ़ी लोगों का सोचना होता है कि मोक्ष जो प्राप्त होता है वो मरने के बाद प्राप्त होता है, जब हम मर जाएंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मोक्ष जो होता है वो हम जीते जी भी प्राप्त कर सकते हैं, और मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उसके भी अलग नियम कानून हैं, और जीते जी भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो पता नहीं हम दुनिया में क्या बदल देंगे, क्या बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा। हमारे देश में मोक्ष की प्राप्ति पहले भी कुछ लोगों ने की है और अभी भी कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। भारत में काफ़ी लोग मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं ऑलरेडी। और कुछ लोगों को भ्रांति इस प्रकार की भी है कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए पहाड़ों पे कहीं जाना पड़ेगा एकांत में, जब जाके मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आप जो आपका डेली रूटीन है उसमें भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उसमें रहते हुए भी। तो मोक्ष क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन करना। आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। यानी कि आप अभी मानव हैं, इंसानी रूप आपने अभी धारण किया हुआ है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा 100%। आप गलत कार्य ना करेंगे, किसी को परेशान ना करेंगे, और किसी के साथ कोई गलत आचरण नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे जितना भी वो हो सकता है आपके द्वारा, और भगवान का नाम लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको जीते जी भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, अगर आप नियमित सुबह उठकर तुलसी की पूजा करते हैं, रोज़ सुबह उठकर तुलसी के सामने एक दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं सुबह उठ के, और ऐसा आप नियमित रूप से करते हैं और अपने मरते दम तक करते हैं, आपसे कुछ गलत भी काम अपने जीवन में हो गया है फिर भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मरने के बाद आपको 100% मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है तब हम जन्म और मृत्यु के बंधन से आज़ाद हो जाते हैं और भगवान में हम लीन हो जाते हैं, और यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। तो मैंने आपको सरल भाषा में समझाया कि मोक्ष क्या होता है, तो आप समझ गए हैं। मोक्ष का अर्थ जो है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना है। और सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 मार्गों में समेटा है। ये 4 मार्ग हैं: कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और आज के समय में आप भक्ति योग करेंगे, बहुत आसानी से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बस अपना कर्म अच्छा रखें और भक्ति योग में लगे रहें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते रहें, आपको 100% आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।